तो बच्चों की तरह जो है 144 इंटू 11 मत करने लगना, ये बहुत गलत तरीका है। तो 11 से करने के लिए आप लोग क्या करना, देखो यहाँ पे 4 है तो आप लिख दो 4, फिर 4 प्लस 4 क्या होती है, 8 होती है, लिख दो 8, फिर 4 प्लस 1 क्या होती है, 5, लिख दो 5, और ये जो 1 जो है ये यहाँ लिख दो। 1 2 3 4 5 इंटू 11, ये कैसे करोगे, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ 5 है, लिख दो 5, लास्ट में यहाँ है 1, लिख दो 1, लिख दिए। अब चलो 5 प्लस 4 कितनी होती है, 9, 4 प्लस 3 कितनी होती है, 7, 3 प्लस 2 क्या होती है, 5, 2 प्लस 1 क्या होती है, 3। अब करके देख लो, यही आपकी आंसर आएगी। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 1 to 12 करेंगे। आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सीधा 429 लिखोगे, 429 लिखोगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। तो ये सबसे पहले 3 से होगी, 1 4 3 टाइम्स, उसके बाद में फिर 11, क्यों वो आप लोग करके देख लेना, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट तो समझोगे नहीं। ये हो जाएगी 13 टाइम्स। रीज़न ये है कि 1 + 4 + 3 है, तो 3 + 1 4 हो गई, और 4 4 - 4 क्या हो गई, 0। तो ये देखने का तरीका होता है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, मैं अलग से कौन किससे डिविजिबल होता है ये आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो ये हो जाएगी 13 इंटू 1, तो ये 429 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 11 इंटू 13। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 5005। तो अब इसको क्या करोगे, तो 5 से करोगे। तो 5 से कैसे करोगे, तो 1001 हो जाएगी। फिर 7 से करोगे, तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। तो अब ये फिर से 11 से हो जाएगी 13 बार में, और ये 13 से हो जाएगी 1 टाइम्स में। तो 5005 की प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी और 13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, वो मैं आप नहीं बना रहा हूँ, उसमें है 2431। तो इसका फैक्टर आप लोगों को निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए हो गई होमवर्क, ये घर में बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बस 2 बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 36 और 84 का क्या निकालना है, HCF और LCM। वो अगर निकल जाए, उसके बाद हम लोगों को इस चीज को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ये फॉर्मूला को, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलो करते हैं। सबसे पहले है 36, तो 36 का फैक्टर करो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, यही होगी ना। अब चलो 84 का करते हैं। 84 का कर दिए हम लोग, तो ये हो जाएगी 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 36 की क्या हो जाएगी और 84 का फैक्टर क्या हो जाएगा। 36 का फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 84 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका और इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग हटा देते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे,
HCF हो जाएगी, देखो दोनों में कॉमन कौन सी है, तो 2 है, तो हम लोगों ने लिख दिया 2। फिर देखो कॉमन क्या है, फिर से 2 है, तो हम लोगों ने लिख दिया 2। फिर क्या है 3, तो ये हो गई 3, और जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गई 2 2 4 3 12, ये हो गई आपकी HCF। अब LCM क्या हो जाएगी, तो LCM देखो कैसे करते हैं, ये 36 को, इसी चीज को, ये 2 बार 2 है तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख दिए, और 2 बार 3 है तो इसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे 2 बार 2 है तो हम लोग इसको 2 स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, इधर 7 लिख दिए। इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। तो अब देखो 36 में 2 स्क्वायर और 84 में 2 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा पावर कौन है, दोनों बराबर ही है, तो इसलिए 2 स्क्वायर को ले लिए। उसके बाद में इधर 3 स्क्वायर है, इधर 3, मतलब 3 तो कॉमन है, तो जो 3 के साथ हाईएस्ट पावर रहेगी उसको ले लेंगे। तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ 2 है, अगर 3 रहती तो 3 ले लेते, 3 की पावर क्यों, लेकिन यहाँ 2 है तो हम लोग 3 का पावर 2 ले लिए, जो हाईएस्ट रहेगी। और बचा हुआ है 7, तो हम लोगों ने 7 ले लिया, तो ये हो जाएगी 4 × 9 × 7, 36 × 7, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, और प्लस 4 25। तो HCF आ गया 12, LCM आ गया 252। तो हमारे पास में क्या आ गई, HCF इज इक्वल टू 12, LCM क्या आ गई, LCM इज इक्वल टू 252। तो चलो हम लोगों को वेरीफाई करनी है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर को A इंटू B लिख देता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या थी, 36 और 84, तो एक हो गई 36 इंटू 84, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर हो गए। HCF क्या आई है 12, LCM क्या आई है 252, और क्वेश्चन में ये तो दी हुई थी। अब आप देखो 12 × 52 और 36 × 84 बराबर होती है या नहीं, ये आएगी 3024, ये भी आएगी 3024, दोनों बराबर है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 144 और 198, 144 और 198। तो उसी तरीके से फैक्टर कर लो, 144 का कर लो, तो 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो ये हो जाएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब चलो 198 का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 99, ये 3 से कर दो 33, ये 3 से कर दो 11, ये 11 से कर दो तो 1, तो ये हो जाएगी 2 × 3 × 3 × 11। तो अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फैक्टर्स तो हम लोगों को मिल चुकी है। HCF क्या हो जाएगी, HCF इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू, HCF में देखो कॉमन इन दोनों में, इसमें और इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। सबसे पहले इसमें और इसमें दोनों में 2 है तो लिख दो 2, उसके बाद में 3 है 3 लिख दो 3, फिर से 3 है लिख दो 3, बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 9 2 जा 18, तो 18 हमारा आ गया HCF। अब चलो 144 को, अब इसको आप लोग और कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 का पावर 4 × 3 स्क्वायर। उसके बाद 198 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 स्क्वायर × 11। तो अब देखो
2 और 2 कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर किसका है? इसका है, तो इसमें लिख देंगे 2 का पावर 4। अब देखो 3 3 कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर किसका है? तो दोनों में ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर ले लो, 3 स्क्वायर। उसके बाद में 11 अकेला है, तो 11 को ले लो। तो ये क्या हो जाएगी? 4 2 4 4 सॉरी 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है। तो 16 9 क्या होती है? 144 इंटू 11। तो अब बच्चों की तरह जो है 144 इंटू 11 मत करने लगना, ये बहुत गलत तरीका है। तो 11 से करने के लिए आप लोग क्या करना, देखो यहाँ पे 4 है, तो आप लिख दो 4। फिर 4 + 4 क्या होती है? 8 होती है, लिख दो 8। फिर 4 + 1 क्या होती है? 5, लिख दो 5। और ये जो 1 जो है ये यहाँ लिख दो। नहीं समझ में आया? चलो फिर से बताता हूँ। देखो 1 4 4 इंटू 11 आप लोगों को करनी है, तो ये 1 और 4 को स्टार्टिंग में आप लिख दो, 1 और 4 को लिख दिए। अब चलो 4 + 4 क्या होती है? 8। 4 + 1 क्या होती है? 5। लो आ गई आपकी आंसर। चलो एक और देखते हैं। 1 2 3 4 5 इंटू 11 ये कैसे करोगे? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ 5 है, लिख दो 5। लास्ट में यहाँ है 1, लिख दो 1, लिख दिए। अब चलो 5 + 4 कितनी होती है? 9। 4 + 3 कितनी होती है? 7। 3 + 2 क्या होती है? 5। 2 + 1 क्या होती है? 3। अब करके देख लो, यही आपकी आंसर आएगी। तो ये सब चीज़ों को सीखो, ठीक है। इन सब चीज़ों को जान के रखो, नहीं तो एग्जाम में आप लोग के टाइप के ही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत लेंदी था, टाइम नहीं मिला। और जो टॉपर्स होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़े, हम लोगों का आंसर है 1584। तो चलो इसको वेरीफाई भी तो करनी है। तो आंसर आ गई 1584। और क्या था? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर को A इंटू B लिख देता हूँ। तो क्या थी? 144 इंटू 198, 144 इंटू 198। HCF आई है 18 और LCM आई है 1584। तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 28512 और ये भी हो जाएगी 28512। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7। ये CBSE 2019 में पूछी जा चुकी है। तो क्वेश्चन है, two positive integers a and b can be written as a को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और b को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। where x and y are prime numbers, find HCF। a और b का मतलब a और b का HCF निकालना है और a और b का LCM निकालना है। तो सबसे पहले देखो a क्या है? a है x³ इंटू वाई स्क्वायर, है ना। बी क्या है? x इंटू वाई क्यूब है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों में x कॉमन है ना, तो हम लोगों ने लिख लिया x। और किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो ये क्यूब वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो क्यूब लिख लिया। फिर देखो दोनों में y ज़्यादा है, बोले y कॉमन है, ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया y। पावर किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? तो इसकी, y क्यूब को लीजिए तो क्यूब। तो आप लोगों की LCM हो गई 0, x³ y क्यूब, ये हो गई आप लोगों की LCM। HCF अगर निकालनी हो तो a और b है, तो इसको तोड़ तोड़ के लिख दो, x इंटू x इंटू x, y इंटू y, ठीक है। इसी को मैंने तोड़ के लिख दिया। अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, x इंटू
y इंटू वाई इंटू वाई। अब देखो x कॉमन है तो HCF हो जाएगी क्या, x। फिर देखो अब इधर x नहीं है तो y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, तो x के साथ 2 बार y, तो ये हो जाएगी x y स्क्वायर। तो ये आ गया आपका LCM और ये आ गया आपका HCF। आइए तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। 404 है तो इसको कैसे करोगे, अगर 2 से करोगे तो ये 202 हो जाएगी, ये फिर से 2 से करोगे तो ये 101 हो जाएगी, और 101 प्राइम नंबर है तो 101 से कर दो तो ये आ गए। तो 404 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। और अब 96 को क्या लिख सकते हो, तो 96 को लिख सकते हो, चलो 96 को भी लिख देते हैं। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 3 से 2, सॉरी 2 से ही कर दो तो 3, और 3 से कर दो तो 1, ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गई, इसका काम खत्म। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो HCF निकालने के लिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस 2 ही चीज कॉमन है, तो HCF क्या हो गई, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गई HCF। LCM क्या हो जाएगी, 404 में 2 स्क्वायर इंटू 101, और 96 में अगर करोगे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, तो इसमें क्या करोगे, देखो इधर 2 है इधर 2 है, तो जिसका पावर बढ़ा तो 5 वाले का पावर बढ़ा तो बस उसको लेंगे। उसके बाद में 101 सिंगल है तो सिंगल को ले लो, और 3 बची हुई है ये सिंगल है तो 3 को ले लो। 32 इंटू 3 इंटू 101, ये हो जाएगी 9696, तो 9696 आ गई, ठीक है। हमारा HCF मिल गया, हमारा LCM मिल गया, तो चलो अब वेरीफाई कर देते हैं। तो चलो देखो HCF में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, HCF इंटू LCM क्या है, HCF 4 है, लिख दो 4 इंटू LCM, LCM क्या है 9696, ठीक है। ये करने के बाद अब देखो इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर, तो पहला गिवन नंबर 404 है और दूसरा 96 है, इज इक्वल टू 404 इंटू 96, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23, HCF क्या है लिखते चलो, HCF क्या आ गई 23, LCM क्या दी हुई है 1449, 1449, 1 नंबर क्या दी हुई है, 1 नंबर क्या दी हुई है 161, तो अदर नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 1 इंटू अदर, आप लोग पूरा लिखोगे 1 नंबर इंटू अदर नंबर। जब ऐसे करोगे तो वैल्यू पुट करो, 23 है, 1449 है, 1 नंबर 161 है, और अदर नंबर x है, और सबसे टॉप में आप लोग मान लेना लेट द अदर नंबर बी x। उसके बाद ये राम कहानी लिखना, उसके बाद में ये फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 23 इंटू 1449 बाय 161। तो अब अगर देखो तो 23 1 टाइम्स में, 23 7 टाइम्स में, 7 2 जा 40, 0 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू आ गई 207। तो आप लोग लिखोगे द अदर नंबर is
x इज इक्वल टू 207 आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो ये है द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। तो गिवन में क्या है, HCF 145। LCM क्या गिवन है, 2175। ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, वन नंबर क्या हो गई 725, और अदर नंबर क्या हो गई x हो गए। ठीक है। तो अब इसी को अब हम लोग करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। HCF क्या है 145, LCM क्या है 2175, उसके बाद वन नंबर कितनी है 725, अदर नंबर क्या है x है। अब x को इधर ही रहने दो और 725 को बराबर के इधर लेके आ जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवीजन में हो जाएगी 725। अब देखो 5 से अगर करोगे तो ये 145 बार में, 5 से अगर करोगे तो ये 29 बार में। अब ये 29 से 1 टाइम्स, ये 29 से 5 टाइम्स, और ये जो 5 से 1 टाइम्स काटोगे और 2175 हो जाएगी 435। तो x इज इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगी 435। ठीक है। तो लास्ट में आप लोग लिखोगे द अदर नंबर इज x is equal to 435 answer. HCF of two number A and B is 5 और LCM 200। तो HCF क्या है, HCF क्या दी हुई है 5 दी हुई है, LCM क्या दी हुई है, LCM 200 दी हुई है। नंबर क्या है A और B है ना, तो A और B का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट of the two number be x। ठीक है। लेट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बी x। तो ये क्या होगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। HCF 5 है, LCM 200 है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर x है, तो ये हो जाएगी 1000, 1000 इक्वल टू x हो जाएगी। ठीक है। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज x इज इक्वल टू 1000, जो कि हो गई आपकी आंसर। जानते हो सच तो ये है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सवाल में पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। जो जो चीज गिवन है उसको आप लिख दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सबसे पहले देखो इसका भी ये सब टाइप का सवाल बनाने का ट्रिक क्या होता है। देखो LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। तो इसमें बहुत किसी को प्रॉब्लम रहता है, सर इसमें HCF को एक्सलेट करे या LCM को एक्सलेट करे। तो 9x किसको करे, HCF को या LCM को। तो एक बात जान लो, LCM जो होता है, LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा। ठीक है। दो नंबर का जो HCF आएगा और उसी दो नंबर का जो LCM होगा, LCM हमेशा बड़ा होगा, तो LCM को ज्यादा मानना। तो यहाँ पे देखो ये हो गई 9x और HCF x, तो ये हो गई ना LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। अगर HCF अगर x है तो LCM 9x। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। तो अब गिवन क्या है इसको देखो, HCF क्या दी हुई है x और HCF दी हुई है 9x। देखो LCM प्लस HCF, LCM प्लस HCF
इज इक्वल टू 500, ये चीज दी हुई है। तो चलो यहीं पे करता हूं मैं। एलसीएम कितना है 9x, एचसीएफ क्या है x, और इन दोनों की सम कितनी है 500। तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 बाई 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ गए 50। ठीक है, x इज इक्वल टू 50 और HCF को हम लोगों ने क्या माना था x, तो HCF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50। ये आपकी आ गई आंसर। अगर मान लो इसमें तो HCF पूछा, अगर LCM पूछता तो LCM आप लोगों की आई थी 9x, तो 9 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो 9 5 जा 45, 0, तो ये हो जाती LCM। ठीक है, ये नहीं पूछा हुआ है लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये भी देखो CBSE 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आई हुई है। इस क्वेश्चन में जो गिवन है बिना क्वेश्चन पढ़े इस बार हम लोग करते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर क्या दी हुई है, HCF क्या दी हुई है 18 दी हुई है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1296। चलो A इंटू B को हम लोग मान लेते हैं 12960। ठीक है, तो LCM हम लोगों को निकालनी है। LCM इज इक्वल टू व्हाट, या आप इसको x मान लो, जो भी चीज। ठीक है, तो अब चलो फॉर्मूला लिख दो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर हो गया। तो HCF क्या है 18 है, LCM क्या है x है, यहाँ हम लोगों ने x माना है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर क्या है 12960, तो x क्या हो जाएगा 12960 बाई 18। तो अब चलो ये देखो, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 3 से भी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों से हो जाएगा, तो 6 से भी हो जाएगा। तो चलो 6 से, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 6 6 6 जा 36, यहाँ 0 2 1 6 0, और इधर 3 से। अब 3 से भी इसको कैंसल आउट कर दो 7 2 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 720। ठीक है, तो द LCM is what? X is equal to 720. This is your answer. तो हमने एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट कर लिया है, और अब नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 13 to 24 तक करेंगे। और उसके बाद अभी तक आप लोगों ने 1A अगर नहीं देखा है, 1A की पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही होगी, जाकर के जरूर से जरूर देख लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।